ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है माँ। अगर दूसरी सास की तरह आप नेहा को रखती या हर वक्त उसकी इतनी तारीफ ना करती तो आज मेरी ये हालत ना होती। सुबह झगड़ा करके मुझे ऑफिस भेजा और अब देखो, जब लौटकर घर आया हूँ तो चाय तक तो गायब है। क्या ऐसी होती है अच्छी बहू और पत्नी? रमेश अपनी माँ जयश्री जी से कहता है। जयश्री जी बोली, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं रमेश। बहू ने तो बस मायके जाने की इजाजत मांगी थी, पर तुम उस पर कितना चिल्लाए थे, मैंने सब सुना था बेटा। रमेश चिल्लाते हुए बोला, तो क्या गलत कहा? मैंने साफ मना किया था कि तुम चली जाओगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? फिर आप भी तो अकेली हैं, सारा दिन कैसे संभालती सब कुछ? अब देखिए, चाय बनाने में इतनी देर लगती है। जयश्री जी बोली, अब चिल्ला क्यों रहा है? बहू चाय बना तो रही है ना। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही होगी। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच लेकर गया। पता है, तेरा लंच लेकर वो बेचारी गेट तक गई थी, पर तुम तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाते हो। रमेश बोला, बस करो माँ, और कितना पक्ष लोगी अपनी बहू का? जयश्री जी उसे पानी का ग्लास थमाते हुए बोली, लो ठंडा पानी पियो और गुस्सा शांत करो। रमेश गुस्से में बोला, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है माँ। देखिए ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए। नेहा ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी के लिए पूछा। पता नहीं सारे दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आऊं और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार में आपने मेरी शादी करवाई। इससे अच्छा तो पहले ही था मेरी जिंदगी में सब कुछ। और वैसे भी आप तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हैं। मेरी माँ होकर मेरी ही गलती ढूंढती हो। जयश्री जी को भी अब लगने लगा कि नेहा को रसोई से निकलने में कुछ ज्यादा ही देर हो रही है। उन्होंने कहा, अच्छा जरा रुको, मैं देखती हूँ इतनी देर क्यों लग रही है बहू को। वैसे भी वो इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं, जो तेरे और इस परिवार के लिए दिन भर बस खटती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। रमेश बोला, हाँ हाँ, आप तो बोलोगी ही। जाओ जाओ, जाकर अपनी लाडली को देखो, बैठकर रसोई में बिल्लियों की तरह खा रही होगी। जयश्री जी बोली, रमेश तेरी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा। फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? हो ना हो मेरी परवरिश में मुझसे ही कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो तुम ऐसे हो। दरअसल रमेश अपनी माँ बहनों का दुलारा, जिसे कभी एक गिलास पानी तक खुद से लेकर पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इधर रसोई में नेहा को अचानक सीने में तेज दर्द उठा और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने कई बार रमेश को आवाज देने की कोशिश की, पर रमेश के चिल्लाने की वजह से नेहा की आवाज रसोई तक ही रह गई थी। रसोई घर में नेहा को जमीन पर गिरा देख जयश्री जी उसके पास दौड़कर आई और उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बहू? कितनी देर से यहाँ गिरी पड़ी हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ जा बेटा। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बहू को? रमेश, ओ रमेश, जल्दी आ बेटा, बहू को कुछ हो गया है। रमेश झल्लाता हुआ सोफे से उठा और बोला, अब क्या हुआ? अरे माँ, क्या हुआ इसे? जरूर ये कोई नया ड्रामा कर रही है। आप चलो यहाँ से और कह दो इसे नहीं पीनी मुझे कोई चाय। नेहा घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है जो तुम यहाँ किचन में आकर सो रही हो। जयश्री जी बोली, कितना निर्दयी है रे तू। चुप कर, पहले डॉक्टर को फोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। अब गर्मी भी तो इतनी बढ़ गई है कि शायद चक्कर आ गया हो। रमेश बोला, कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम ना करने के रोज रोज नए बहाने खोज रही है। अब शायद सोच रही होगी कि ऐसा कोई ड्रामा करूं जिससे इसे मैं तुरंत इसके मायके छोड़ाऊं। जयश्री जी बोली, तेरा बहू से सुबह इस बात पर झगड़ा हुआ है ना, उसी कारण से इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं कह रही हूँ बेटा, समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और इसे हॉस्पिटल ले चल। दरअसल दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे रमेश की शादी के समय ही जयश्री जी ने सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेगी। उसी दिन से रमेश हर बात पर जयश्री जी से कहता कि आप इसका मान बढ़ा रही है। इतना लाड़ प्यार आखिर बहू को करती क्यों है? जयश्री जी कहती, बेटा रमेश, मैं भी तो बेटियों की माँ हूँ और मैं जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करूंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो मेरी बेटियों के साथ उनकी सास करेंगी। भले ही मैं अपने जीवन में सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही हूं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूंगी।
आज अपनी माँ को नेहा के लिए इतना चिंतित देखकर रमेश को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। वो भले गुस्से में कुछ बोल रहा हो, पर वो नेहा को प्यार भी बहुत करता है, इसलिए तो उसे खुद से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। खैर, रमेश नेहा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर जहां रमेश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वहीं जयश्री जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी ये सोचकर खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब नेहा को होश आया तो रमेश इशारे से अपना कान पकड़कर उससे माफी मांग रहा था। तो जयश्री जी बोली, नेहा बेटा, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो ना? और तुम इस बुद्धू की बातों पर इतना क्यों सोचती हो? अरे ये तो है ही पागल, इतना बड़ा हो गया है पर अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। अब पता चलेगा जब खुद के बच्चे होंगे। इतना कहकर जयश्री जी नेहा के माथे पर हाथ फेरने लगी। नेहा बोली, माँ, मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है। जयश्री जी ने तुरंत नेहा की माँ सुनैना जी को फोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समधन जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप नानी बनने वाली है। अब आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा यहाँ, और नेहा जब तक आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिएगा हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी, तो बस आप आ जाइए। सुनैना जी अपनी बेटी के ससुराल आ तो गई, पर एक रोज वो नेहा से बोली, बेटा, मैं यहाँ आ तो गई, पर लोग क्या कहेंगे कि माँ ने बेटी के ससुराल में डेरा जमा लिया। नेहा कुछ कहती उससे पहले ही जयश्री जी बोली, अरे समधन जी, हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही है कहना। हमें तो अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, और अभी आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। सुनैना जी हाथ जोड़कर बोली, आप जैसी सास पाकर मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए, आगे मैं क्या ही बोलूं। तभी नेहा अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ गई और बोली, मुझे आप दोनों की जरूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो माँ है। नेहा को अपनी माँ की इतनी इज्जत करते देख रमेश को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे नेहा के बारे में वो सब नहीं बोलना चाहिए था। नेहा की दोनों ननदों को भी जब पता चला कि उनकी भाभी माँ बनने वाली है तो दोनों बहुत खुश हुई और अपने मायके आ गई। बहनों को देखकर रमेश बड़ा खुश था। तो जयश्री जी बोली, देख बेटा, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही नेहा भी है ना, उसके भाई बहन का और उसका भी तो मन करता होगा कि अपनों के साथ समय बिताए। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की के लिए, यह भी तो उचित नहीं। रमेश ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं समझ गया, मैं अब कभी भी नेहा से झगड़ा नहीं करूंगा, और जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी मैं खुद से उसे छोड़कर आऊंगा। तभी नेहा वहां आई और बोली, अब जब मेरा मायका ससुराल दोनों एक ही घर में है तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत क्या है, और मैं पुरानी बातों को भूल गई हूँ, तो आप भी भूल जाइए। सब खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद नेहा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। सबने उसे बधाई दी। जब जयश्री जी ने उसे बधाई दी तो नेहा बोली, माँ, आज मैं भी बेटियों की माँ बन गई। सामने खड़ी नेहा की दोनों ननदें हंसकर बोली, भाभी, एक बेटी और एक बेटा है, ध्यान से देखो। नेहा बोली, हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी भी तो आएगी ही ना, तो बन गई ना बेटियों की माँ। नेहा की बात सुनकर जहां सुनैना जी को उस पर गर्व हो रहा था, उससे ज्यादा जयश्री जी उसके लिए खुश थी कि आज उन्होंने अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो उनकी बहू भी एक अच्छी सास बनेगी। इसी तरह तो एक खुशहाल समाज और परिवार की स्थापना होगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।